नाज़रीन को दें कि सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं। महफूज किया गया फैसला सुना दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलों को मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल से मुतालिक इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज के नुमाइंदे उमर बड़नी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बड़नी, मजीद तफसील बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के 7 रुकनी आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हवाले से दायर इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं वो मंजूर कर ली हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने महफूज फैसला से कुछ ही देर पहले ये सुनाया है। अपीलें जो है वो मंजूर हो गई हैं और ये अपीलें जो हैं वो 5-2 की अक्सरियत से जो है वो मंजूर हुई हैं। 2 आईनी बेंच के जजेस ने जो है फैसले से इख्तलाफ किया है, जबकि 5 जजेस ने जो है इस अपीलों को जो है वो मंजूर करार दिया है। इससे कबल आपको बताएं तो पहले भी जो है वो अदालत की जानिब से ये ऑर्डर जारी किया गया था कि जो फौजी अदालतें हैं उनको इजाजत दी गई थी कि वो अपने फैसले जो हैं ट्रायल के फैसले वो सुना सकें। तो हम ये बात भी कही गई थी कि फौजी अदालतों के जो फैसले होंगे वो सुप्रीम कोर्ट के जो मरकजी अपीलों पर जो फैसले हैं उनसे मशरूत होंगे। तो इसी हवाले से आज ये फैसला जो है वो सुनाया गया है और जो फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसको वैलिडिटी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी जो है वो मिल गई है। तहम जो गुज़िश्ता 5 रुकनी रेगुलर बेंच की जानिब से जो फैसला दिया गया था, जिसमें सिविलियन का फौजी अदालतों में जो ट्रायल है उसके खिलाफ उसको कलअदम करार दिया गया था, उस फैसले को भी जो है वो कलअदम करार दे दिया गया है। और जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने एक तवील इस पर जो है वो समाअत की। तमाम वकला के दलाइल जो है वो मुकम्मल हुए और उसके बाद ये फैसला महफूज किया गया था, जो कि अब से कुछ ही देर पहले सुनाते हुए अदालत ने सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल जो है उसको वैलिडिटी फराहम कर दी है और अदालत ने जो है वो अपीलें वजारत दिफा की अपीलें मंजूर कर ली हैं। जी अच्छा उमर, ये भी बताइएगा, ये तो मुख्तसर फैसला भी आया है, तफसीली फैसला कब तक जारी किया जाएगा? देखिए, मुख्तसर फैसला जो है वो अब से कुछ ही देर पहले जारी हुआ है। तहम तफसीली फैसला जो है वो अभी लिखा नहीं गया, क्योंकि जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो कि इस बेंच के सरबराह थे उन्होंने फैसला सुनाते हुए कहा कि जो वजूहात हैं इस फैसले की वो बाद में रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बाद उसको जारी किया जाएगा। तो तफसीली फैसला जो है वो अभी इन मेकिंग है, अभी उसको लिखा जा रहा है और वो जब मुकम्मल हो जाएगा तो उसके बाद जारी किया जाएगा। तहम जो मुख्तसर फैसला अदालत की जानिब से सुनाया गया है वो ये है कि वजारत दिफा की फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल कलअदम करार देने के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें जो हैं उनको मंजूर किया गया है। 5-2 की अक्सरियत से जो है वो ये अपीलें मंजूर की गई हैं। 5 जजेस ने आईनी बेंच के जो है इन अपीलों को मंजूर करार दिया है, जबकि जो 2 जज हैं उन्होंने जो अक्सरियती फैसला है उससे इख्तिलाफ किया है। जी।